हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम क्लास 10th CBSE RS अग्रवाल टेक्नोमेट्रिक रेशियो एक्सरसाइज 10 में क्वेश्चन नंबर 8 बता रहे हैं। इफ़ स्क्वायर रूट 3 टेन थीटा इक्वल टू 1 देन एवलेट काज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। राइट, देखिए टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। राइट, अब टेन थीटा आपका क्या बनता है, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप एक फिगर शो कर लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल में ए बी एंड सी। ये तो हो गया राइट एंगल 90 डिग्री, ये हो गया थीटा। राइट, अब आपको परपेंडिकुलर आपका दिया गया है 1 और बेस आपका दिया गया है स्क्वायर रूट 3। आपको निकालना क्या है, हाइपोटेनस AC स्क्वायर। राइट, अब आप बाय पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या शो करता है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। राइट, तो बोथ साइड आपने स्क्वायरिंग कर ली, तो AC इक्वल टू स्क्वायर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC इक्वल टू आपका क्या चीज़ शो हो जाएगा, AB आपका दिया गया स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, BC दिया गया है 1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाता है आपका स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई 3 प्लस स्क्वायर रूट 1 का मल्टीप्लाई 1। क्या हो गया आपका ये स्क्वायर रूट 3 1 4। इसका आपका फैक्टर आप शो कर लेते हो तो क्या हो जाता है 2 इंटू 2, दोनों में से एक नंबर बाहर आ जाता है, तो आपका AC क्या बन गया 2। राइट, यानी AC आपका क्या आ गया 2। अब आप इसको शो कर लीजिए यहाँ पर, परपेंडिकुलर इक्वल टू 1, बेस इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 एंड हाइपोटेनस इक्वल टू 2। राइट, ये आपके तीन चीज़ें शो हो गई। अब देखिए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। राइट, परपेंडिकुलर आपका क्या दिया गया है 1, हाइपोटेनस आपका क्या हो गया 2। राइट, अब आप आ जाइए कॉस थीटा पे। कॉस थीटा क्या हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब आप बेस शो कर लीजिए, बेस हो जाता है आपका स्क्वायर रूट 3, हाइपोटेनस हो जाता है 2। राइट, अब आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है, काज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इसके फॉर्म शो कर लीजिए, काज स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। राइट, काज स्क्वायर थीटा क्या दिया गया है आपका स्क्वायर रूट 3/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग कर दिया। राइट, अब आपका क्या बन गया, देखिए स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई हो गया 3, 2 स्क्वायर मीन्स 2 2 जा 4 माइनस 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। राइट, अब देखिए 4 और 4 का एलसीएम क्या हो जाता है 4, 4 से 4 को डिवाइड कर दिया 1, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 3 1 जा 3 माइनस 4 से 4 को डिवाइड करा 1, 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया 1, कितना हो गया 3 माइनस 1 2/4, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आंसर हो गया आपका 1/2। राइट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ 4 tan थीटा इक्वल टू 3 देन प्रूव दैट साइन थीटा डॉट कॉस थीटा इक्वल टू 12/25। तो tan थीटा इक्वल टू क्या बन जाता है 3/4। राइट, अब tan थीटा होता क्या है, ये हो जाता है आपका परपेंडिकुलर अपान ये हो जाता है बेस। आप एक फिगर शो कर लीजिए A B एंड C, ये तो हो गया आपका राइट एंगल, ये हो गया थीटा। राइट, अब आप परपेंडिकुलर हो गया 3, बेस हो गया आपका 4, निकालना क्या है हाइपोटेनस, बाय पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लीजिए। देखिए AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दोनों साइड का हमने स्क्वायरिंग कर दी, तो AC इक्वल टू स्क्वायर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC इक्वल टू क्या हो गया, AB की वैल्यू 4 का होल स्क्वायर हो गया, BC की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर हो गया, तो क्या बन गया आपका ये स्क्वायर रूट 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 इक्वल टू आपका क्या हो गया 16 और 9 25। इसके फैक्टर कर लीजिए तो कितना हो गया स्क्वायर रूट 5 इंटू 5, दोनों पेयर में से एक बाहर हो गया, यानी AC इक्वल टू क्या हो गया 5। राइट, AC आ गया आपका 5, तो इसको हमने शो कर दिया 5। अब देखिए परपेंडिकुलर आपका हो गया 3, बेस हो गया आपका 4,
हाइपोटेनिस हो गया आपका 5, राइट। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। निकालना है आपको साइन थीटा और कॉस थीटा। तो पहले आप साइन थीटा लिख लीजिए। साइन थीटा इक्वल टू क्या बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर आपका क्या है इसमें 3, हाइपोटेनिस क्या हो गया 5। इसी टाइप से कॉस थीटा आप लिख लीजिए। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस। बेस हो गया 4, हाइपोटेनिस हो गया 5, राइट। अब आप इसको लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसके अंदर अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या दिया गया है, LHS में साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। LHS साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। तो साइन थीटा डॉट कॉस थीटा क्या बन जाता है, साइन थीटा की वैल्यू हो गई 3/5 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई 4/5। ये तो कट नहीं रहा, ये भी नहीं कट रहा, क्रॉस में भी नहीं कट रहा, तो आपका क्या बन गया 3 4 जा 12, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25। क्या हो गया, RHS प्रूव्ड, राइट। अब आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ साइन थीटा इक्वल टू A/B देन प्रूव दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट B प्लस A/B-A। तो पहले आप सॉल्व करिए इसको। साइन थीटा क्या हो गया A/B, तो क्या बन जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। इसको आप पहले फिगर के रूप में शो कर लीजिए। A, B एंड C, ये तो हो गया आपका राइट एंगल, ये हो गया थीटा। परपेंडिकुलर क्या है A, हाइपोटेनिस क्या है B। आपको निकालना क्या है बेस। बाय पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लीजिए। देखिए AB² इक्वल टू AC² माइनस BC²। AB इक्वल टू, दोनों साइड का हमने स्क्वायरिंग कर ली, AB इक्वल टू AC² माइनस BC²। तो AB इक्वल टू क्या बन जाता है, AC की वैल्यू कितनी है AC की B है तो B² हो गया, BC की वैल्यू कितनी है A² हो गया, राइट। तो ये आपका AB और BC की वैल्यू पुट हो गई। अब आप देख लीजिए B² माइनस, ये तो हो गया B² माइनस A², ये हो गया आपका बेस। अब आप यहाँ पे लिख लीजिए परपेंडिकुलर इक्वल टू A, बेस इक्वल टू B, सॉरी परपेंडिकुलर A, बेस इक्वल टू B² माइनस A² स्क्वायर रूट में, और हाइपोटेनिस इक्वल टू B। अब आप इसको निकाल लीजिए क्वेश्चन अकॉर्डिंग। क्वेश्चन अकॉर्डिंगली आपका सेक थीटा और टेन थीटा, पहले सेक थीटा का रेशियो ले लीजिए, फिर टेन थीटा का ले लीजिए। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनिस अपॉन बेस। हाइपोटेनिस आपका क्या दिया गया है B, और बेस क्या दिया गया है B² माइनस A² इन द स्क्वायर रूट। टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का क्या हो गया A, और बेस आपका हो गया स्क्वायर रूट B² माइनस A², राइट। अब आप क्वेश्चन अकॉर्डिंग ले लीजिए, पहले LHS में तो RHS प्रूव्ड हो जाएगा। सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई B/B², ये वाला B/स्क्वायर रूट B² माइनस A² प्लस टेन थीटा की वैल्यू पुट कर दी A/B² माइनस A² इन द स्क्वायर रूट, राइट। अब इसमें हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। स्क्वायर रूट B², ये चीज़ आ जाता है, दोनों में वही चीज़ है तो वही आपका एलसीएम हो गया। क्या बचा ऊपर B प्लस A, राइट। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या होता है A² माइनस B² A प्लस B और A माइनस B। इसको आप A² माइनस B² हो गया, यानी B प्लस A और B माइनस A के रूप में लिख दिया, B प्लस A, और ये क्या बन गया B प्लस A और B माइनस A स्क्वायर रूट के अंदर B प्लस A और B माइनस A। अब इसके अंदर आप क्या करिएगा, ऊपर स्क्वायर रूट ऊपर B प्लस A लिखा हुआ है, नीचे B प्लस A लिखा है, तो स्क्वायर रूट B प्लस A से ही ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, B प्लस A अपॉन स्क्वायर रूट B प्लस A, राइट। अब इसका मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या बन गया B प्लस A, और ये B प्लस A, ये स्क्वायर रूट में हो गया, अपॉन स्क्वायर रूट B प्लस A स्क्वायर रूट B प्लस A, दोनों का मल्टीप्लाई होकर के क्या आया B प्लस A, और स्क्वायर रूट में क्या बचा B माइनस A, राइट। ये कट गया,
आपका क्या शो हो गया, स्क्वायर रूट में ए बी, स्क्वायर रूट में ए बी, तो पूरा आपने ऐसे लिख दिया b प्लस ए अपॉन b माइनस ए और HS प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट, अब आपको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में क्वेश्चन नंबर 11 से बताएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।